कार है, क्या कार है गाइस। हाँ, हमारी ट्रिप में खर्चा कितना पड़ा था गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 26 दिसंबर और हम फाइनली अब यहाँ से निकलेंगे। ये था हमारा कमरा, 3 लोग सोए थे हम इतने से कमरे में, बट हमारे इसके पीछे से व्यू बहुत अच्छा था यहाँ से कसम से। तो अभी हम निकलेंगे, नाश्ता करेंगे। हमने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए जितने भी इधर घूमने के थे, क्योंकि हमारे साथ कल बहुत खतरनाक एक्सपीरियंसेस हो चुके थे। तो अब हम सीधे नाश्ता करके स्टेशन पे ही निकलेंगे। उधर कुछ हुआ तो देखेंगे, वरना बैक टू पवेलियन। बाय गाइस। गाइस आखिरी बार देख लो इस जगह को। अब मैं भी यहाँ नहीं आने वाली हूँ वापस। अब हम फाइनली निकल ही रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन कन्फर्म है। और ये पीछे पेड़ बड़े प्यारे लगते हैं मेरे को, ये पिंक पिंक से कलर के, काफ़ी प्यारा है। और ये इधर एक ओलंपस लिखी हुई जगह है, ये पीछे ओलंपस लिखा हुआ है गाइस। ये ओलंपस, ये हमारे रूम्स थे इधर, इनमें से ही कोई सा एक रूम था हमारा। और ये प्यारे प्यारे पेड़, और ये नीचे यहाँ से हिल से उतर के बॉयज़ हॉस्टल है। हाँ चलो गाइस चलते हैं। IIT के गेट का ट्रैफिक। गाइस फाइनली सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल कॉलेज, जो हमारा 5 दिन के लिए घर बन गया था। हमने घर बना लिया था एक्चुअली। 5 दिन गाइस, 5 दिन, 5 दिन का हमारा घर। 5 दिन के लिए हम यहाँ थे। वो 5 दिन ऐसे लगे हैं ना, पता नहीं कितने सारे दिन हमने जी लिए यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जब पहला दिन आया था उसे तो कितने ही दिन हो गए हैं आए हुए। बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था वो 5 दिन यहाँ पे बिताने। टेक फेस्ट, फिर हमारा इधर उधर घूमना, सब कुछ बहुत अलग ही था यार। सब कुछ कवर कर दिया ऑलमोस्ट। एक आध तो चीज़ें रह गई होंगी बॉम्बे की जो हमने कवर नहीं करी हैं, मतलब एरियाज़। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, एरियाज़ बोल रही हूँ मैं, मेनली कवर नहीं करे होंगे। बट अभी हमें सामने जाना है, रेस्टोरेंट पे नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, चलो बाय। गाइस आ गए अपने स्टेशन फाइनली, मुंबई सेंट्रल। गाइस करंटली वी आर एट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड दिस इज द रेलवे स्टेशन। इट्स रियली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो है ये स्टेशन थोड़ा सा, बट CSMT से ज़्यादा है, वहाँ हम जा नहीं पाए। ये दिखाती हूँ, इसको बड़ी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। गाइस इस स्टेशन के बारे में एक चीज़ बताती हूँ मैं, जो पहली बार आ रहे हो यहाँ पे, हम क्योंकि फंस चुके हैं कल, इसलिए बता रही हूँ। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर कमाठीपुरा है। रात में अगर आप फीमेल सोलो ट्रैवलर तो आपको पता नहीं चलेगा कब चलते हुए आप पहुँच जाओगे। गूगल पे कोई लोकेशन दिखा रहा होगा ना होटल वगैरह की, तो वहाँ कमाठीपुरा नहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा सुखलाजी स्ट्रीट। याद रखना, सुखलाजी स्ट्रीट और कमाठीपुरा सेम ही जगह है एकदम। तो उसका लोकेलिटी जहाँ भी निकलो यहाँ से बाहर, एक बार प्रॉपर लोकेलिटी गूगल मैप से चेक कर लेना या पूछ लेना किसी से, क्योंकि यहाँ से सीधे ही वो निकलोगे, इधर कमाठीपुरा पड़ेगा स्टेशन से निकलते ही। मतलब ये स्टेशन से आप निकले, स्टेशन से लेफ्ट हैंड साइड में आप मुड़ोगे, उधर कमाठीपुरा पहुँच जाओगे। एक किलोमीटर है, 900 मीटर समथिंग पड़ेगा, 900 मीटर समथिंग, पता नहीं चलेगा कब कमाठीपुरा पहुँच जाओगे। हम लोग कल वहीं बोर्ड के नीचे खड़े थे, हमें आइडिया नहीं था, हम उस होटल को ही देख के गए थे। हमने सोचा था हम अपने उसके पास रेलवे स्टेशन के पास ही होटल ले लेते हैं, हमें सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा कैब से इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। उसके चक्कर में जो फटके खाए हैं ना हमने कल, वहाँ हम कमाठीपुरा के बोर्ड के नीचे खड़े हैं। हम चारों में से किसी का दिमाग नहीं चल रहा है हम वहाँ पे कहाँ जाके खड़े हो गए हैं। और उसके बाद हम बड़े फंस गए थे गंदे वाले वहाँ पे। वो कैब वाला पता नहीं हमें कहाँ ले गया था, कह रहा था ये होटल है यहाँ और रुक जाओ। वो तो हम उतरे नहीं वहाँ से, हमने कहा मैं ताज के पास छोड़ दो, हम वापस से ताज चले गए थे वहाँ पे। तो सेफ रहना इस स्टेशन पे आके, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कमाठीपुरा के पास है। प्रॉपर तमीज़ की जगह लेना, इस एरिया में तो लेने की कोई नीड ही नहीं है होटल, दूर ही लेना यहाँ से। और स्पेशली इधर कमाठीपुरा पड़ेगा, इधर कुछ और पड़ेगा, तो सोच समझ के बहुत ध्यान से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आना। और रात के समय तो ध्यान रखना, कल हम दिन के समय डर गए थे। दिन के टाइम पे हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया था कल। वो तो भगवान जी हमारे साथ थे,
वो कैब वाला कह रहा था उतरो उतरो यहीं पे उतरो यहीं पे उतरो, यही ठीक है, एक बार देख लो एक बार देख लो। वो तो हम गए नहीं। अगर हम गलती से भी बुद्धि और फ्री हुई होती और हम उतर के देखने लगते ना वहाँ पे, हम वापस नहीं लौट रहे होते। वो तो हमारे साथ लड़का था तो भी इतना सब कुछ हो गया हमारे साथ। हुआ तो भगवान की कृपा से कुछ नहीं, बस वो गलत एरिया में चले गए थे हम, कमाटीपुरा के बिल्कुल अंदर गलियों में। आज जैसे ही आ रहे थे ना, पड़ा तो रास्ते में था, पता नहीं कौन से रास्ते से लेके आया था। मैं फिर से एकदम डर गई, भाई कमाटीपुरा ले जा रहा है, ठीक तो ले जा रहा है। एकदम दोबारा मैप लगाया मैंने, वो मंजर ऐसे बस गए हैं ना आंखों में, वो गलियाँ बहुत बुरी तरीके से। सो गाइस इट्स अ टिप, प्लीज़ स्टे सेफ। यहाँ आओ तो ध्यान रखना, हमें नहीं पता था दोबारा किसी और के साथ ऐसी गलती ना हो जाए। हम तो फिर भी ग्रुप में थे, कोई सोलो ट्रैवलर फीमेल ट्रैवलर उधर चली जाए गलती से और वो बहला फुसका के उसे ले जाए, क्योंकि हम 4 लोग थे, हमें बहला फुसला लिया उस इंसान ने। बुद्धि फ्री हुई थी हमारी, ऐसे बहुत मीठा 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 बात करके पहले हमें बताया ये देखो ये कमाटीपुरा है, फिर हमारा ट्रस्ट जीता किस तरीके से। हमने कहीं इसने बताया तो ये ठीक ही बताएगा हमें आगे का, और वो हमें पता नहीं कहाँ ले गया। वो तो हम इतनी मुश्किल से ताज के पास पहुँचे तो थोड़ी सांस आई। इस पूरे एरिया में स्मेल इतनी गंदी, बहुत ज़्यादा। तो भैया ध्यान रखना। अभी हम देखते हैं यहाँ पे आसपास कुछ, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, सोच रहे हैं उधर जाके घूम आए फिर चलेंगे। गाइस तो अभी हम अपनी लॉन्च में जा रहे हैं। मेरा गाइस तो अभी हम चल रहे हैं लिफ्ट से अपनी लॉन्च की ओर और फिर हम जाएंगे म्यूज़ियम। ध्यान रखना कमाटीपुरा वाली बात का, यहाँ से थोड़ी सी दूर है। स्टेशन है, स्टेशन तो सुंदर है यार, कुछ भी कह लो। और ये हमारी लॉन्ज है, वेटिंग रूम बेसिकली। वेटिंग रूम गाइस। तो रिकॉल करो, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन किसके पास है? कमाटीपुरा के पास, ठीक है। और आपको कोई भी चीज़ आप गूगल पे चेक करोगे होटल नियर बाय में, तो वो आपको सुखलाजी स्ट्रीट करके कुछ दिखाएगा, बट वो एग्जैक्ट एरिया कमाटीपुरा ही है, क्योंकि हम भी उसी से कंफ्यूज हुए थे। हमारे होटल के नाम पर जो हमने चेक किया था उस पर सुखलाजी स्ट्रीट लिखा हुआ था, कमाटीपुरा नहीं लिखा हुआ था। हमें पता होता तो हम इतनी बेवकूफ़ी ना करते उधर जाने तक की। वहाँ बोर्ड के नीचे खड़े होकर हमें पता चल रहा है, वो भी दूसरा इंसान हमें बता रहा है, हम वहाँ आ गए हैं। तो ध्यान रखना, क्या नाम था चलेगा? सुखलाजी स्ट्रीट। ये भी रेड लाइट एरिया है, सो प्लीज़ बी सेफ। एंड गाइज एक सेफ्टी टिप और याद रखना, जो आज की जनरेशन बिल्कुल भूल चुकी है। आप जिस समय जहाँ पे हो और अकेले हो या कैसे भी हो, मत डालो यार उस जगह की स्टोरी। आपको कुछ नहीं पता कौन आपके साथ कब क्या कर सकता है। पोस्ट करनी, स्टोरीज करनी, एटलीस्ट उस जगह से निकल जाओ पहले वहाँ से। ये नहीं हाथ के हाथ ही डाले जा रहे हो। हमारे साथ है भाई वो बंदी, उन्हें लगातार स्टोरीज डाल दी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी हम यहाँ से सेफली घर पहुँचे नहीं हैं, कल हमारे साथ इतना सारा कांड हो गया और स्टोरीज डालनी है। भाई सोशल मीडिया यूज़ करो ठीक से, क्योंकि आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम कब कहाँ पे कैसे हो, जो स्नैप पे लोग देते रहते हैं हर मोमेंट पे, इस समय यहाँ पे इस समय वहाँ पे, नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। बहुत ही वाहियात प्रैक्टिस है ये, बहुत ही बैड प्रैक्टिस है ये। दो स्नैप चीज़ें फ़ोटो वोटो भेजो यार, पोस्ट करो, बट एग्जैक्ट उस टाइम पे नहीं जहाँ पे तुम हो। एटलीस्ट उस एरिया से निकल जाओ। और स्पेशली जब अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं। हर एक मोमेंट की डिटेल तुम अपने स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैप पे दिए जा रहे हो सबको। जो तुम्हारे जानकार नहीं है, नॉर्मली ऐड है, उन लोगों को भी तुम्हारी सारी डिटेल्स पता चल रही हैं। तो थोड़ी सी प्राइवेसी रखनी सीखो। सारी डिटेल्स एकदम ऑन द मोमेंट देने की कोई नीड नहीं है पूरी दुनिया को तुम कहाँ पे हो। आराम से डालना, अच्छे से डालना, स्टोरीज अच्छे से पोस्ट करो। कोई बुरी बात नहीं होती पोस्ट करना और सोशल मीडिया चलाना, बट थोड़ा कॉशियसली यूज़ करो। तुम्हारे सेफ्टी के लिए है ये चीज़। सेफ्टी कब हैम्पर हो जाए कुछ आइडिया नहीं होता उस चीज़ का, पता चलता है। जो गाइस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगी, वरना मेरी वॉइस क्वालिटी की वैसे ख़राब हो रखी है और ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। गाइस हम अपने रील बनाने की लोकेशन ढूंढने निकले हैं, और ये स्टेशन क्या खूबसूरत स्टेशन है, इतना मस्त, बहुत बढ़िया स्टेशन है, बहुत मस्त है, सुंदर है यार। सुंदर तो है ये, बट इसके पास वाली जगह सुंदर नहीं है। वो तो पता नहीं क्या ही है, तबाही। आपको पता ही होगा, आपने पहले वाले सारे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं देखे तो जाके देखिए। अभी भी मैंने ज्ञान दिया था इस चीज़ के ऊपर।
गाइस दिस इज द आउटर व्यू ऑफ CS नहीं MMCT स्टेशन। ये देखो ये कितना प्यारा है यार ऊपर को। एक चीज़ बताती हूँ, वो जो कमाटीपुरा वाली थी ना, यहाँ से सीधे निकलोगे बट इधर मत मुड़ना, इधर नहीं मुड़ना है, इधर ही कमाटीपुरा है। गाइस क्या कार है, क्या कार है, क्या कार है, क्या कार है गाइस। भाई कितनी सेक्सी कार है ये। जो भी है, मुझे नाम इतना हूँ नहीं मैं कार में, तुम्हें नाम नहीं पता। गाइस हमें हमारी रील के लिए लोकेशन मिल गई है, तो अब हम अपने साथियों को बुला के लाते हैं हमारे साथ रील बनाने के लिए। 2 लोकेशन ढूंढनी है हमने, रील पड़ जाएगी इस ब्लॉग से पहले, जहाँ तक रील पड़ जाएगी इस ब्लॉग के आने से पहले। हाँ तो हमने रील तो पहले डाली। हाँ रील पहले पड़ेंगी ताकि आप लोग देखो इसे ब्लॉग को, इसलिए रील पहले पड़ेंगी। तो हमने वो इनसाइट्स मिलेंगे। यस गाइज, तो हमने 2 लोकेशन ढूंढी है। अब देखते हैं हमारा रील यहाँ पे बनना सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। 2 रील तो हमारी एकदम बन चुकी हैं बहुत तगड़ी लोकेशन पे यहाँ पे। हाँ ये भी बन जाए, काश में जी आ जाएंगे। फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है। पूरा कंपार्टमेंट हमारा इतना, ये 4 सीट वाला ये पूरा अपना है। और हमारे सामान बाकी और सामान लेने गया है। ये पूरा कंपार्टमेंट अपना है, पूरा का पूरा अपना गाइस। पूरी रात गाइस रील तो हमारी बन नहीं पाई है बिल्कुल भी, कोई कर ही नहीं पा रहा था वो स्टेप्स। गाइस देखो मैंने अपना स्टॉल लगा दिया है यहाँ पे, कितना प्यारा स्टॉल लगाया है मैंने। वो 4 पानी की बोतलें हमें मिली थी, ये सब हमने ख़रीदा है। हम सुबह को उतरेंगे, पूरी रात भर हम इस ट्रेन में बिताएंगे। वही टाइम हो रहा है जैसे हम आए थे, जिस रूट से जिस टाइम पर, वही है बस एग्जैक्ट। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाएंगे आपको, पहले हम हिसाब लगा लें हम अपना। अबे उस दिन इसने देखी थी तभी मैंने सोचा तो भाई तुरंत। गाइस ये कितना सुंदर व्यू है हमारे बॉम्बे से जाते हुए। व्यू इज रियली गुड। चला जाएगा, खोल भाई बहुत चला जाएगा। ले गाइस फाइनली हम सैटरडे को निकले थे और सैटरडे को ही आ रहे हैं। हमारी ट्रिप एंड हो चुकी है, यहाँ पे हम फाइनली दिल्ली पहुँच चुके हैं। फाइनली दिल्ली पहुँच गए हम लोग, और बीच में हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम सब सो रहे थे। पूरी ट्रिप हम सोए हैं, ट्रिप पे गए ट्रेन में, पूरी ट्रेन हम सोए हैं। मुंबई में नहीं सोए क्योंकि हम मुंबई ट्रिप पे जगह, पूरी ट्रिप पे जगह। आप सबके रिव्यूज, दिव्यांशी आपका रिव्यू? बहुत अच्छा था भाई, मुंबई को लेके यू मस्ट विजिट टू दैट प्लेस, इट इज वेरी गुड प्लेस। एंड दोनों खर्चा ये कोई इंग्लिश का पैराग्राफ नहीं चल रहा है। और बहुत मजा आया, हमने लिटरली जितना ट्रिप सोच के गए थे उससे ज्यादा ही कर लिया। गाइस देखो, अगर घूमना है तो उबर ही करो, ज्यादा बेटर है। लोकल टैक्सी करके हम बस गए थे। बकवास है भाई, बहुत ज्यादा ही बुरा, हम बच गए, दैट्स वेरी नाइस। भगवान हमारी ट्रिप, हाँ हमारी ट्रिप का खर्चा कितना पड़ा था गाइस? 72,000 72,000 नहीं, राउंड फिगर 75 है। 75 उड़ गए गाइस। हमारी ट्रिप का बजट बदल गया आपको। फाइनली हम घर जा रहे हैं, अब पूरी तरीके से लूट लिया है बॉम्बे ने हमें। बट उसमें गाइस लिटरली हमारा 5 दिन का स्टे था, 5 दिन और कैब वगैरह सब कुछ, हमने वर्कशॉप भी वहाँ पर की, वो सब मिला करके हमारा 75। ताज का खाना भी इंक्लूड है। ताज का खाना अकेला 9,000 का राउंड। हरिहर फोर्ट का भी है, जिसका भी अगेन 9,000 की वो पड़ी है, कैब के भी। हमने लगातार 2 दिन 9,000 के खर्चे करे। हाँ लगातार, वो हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे पड़े ना उससे कम में कर दे तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिए थे। हाँ और वो पानी 225 का नहीं 400 का पड़ा है हमें। ट्विस्ट भाई हमें भी मिल गया। इस पता है स्टार्टिंग में मैं सोच रही थी सरप्राइजेस मैं आपको दूंगी, आधी ट्रिप के बाद मुझे खुद सरप्राइजेस मिलने लगे। ये क्या हो रहा है? उससे पिछले स्टार्टिंग में सरप्राइजेस थे प्लान, 1-2 ब्लॉग थे स्टार्टिंग में, पहले एक दिन। उसके बाद मुझे ही सरप्राइज मिले हैं, सब रैंडम हुआ है। उसके बाद सब कुछ रैंडम हुआ है, उसके बाद एक भी सरप्राइज प्लान नहीं था। जो चीज आपके लिए सरप्राइज थी वो हमारे लिए भी सरप्राइज थी। और हम उसे जी रहे हैं तो हमें ज्यादा हम उसे जी रहे चलो आ गए, सावर निकालो। चलो ठीक है, बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वन।